वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरो। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब तक हो सकता है आपका एग्जाम, उसको देखेंगे। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, इसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि लगभग आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। उसको भी इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लगभग कब तक आ सकता है और आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लगभग यहाँ पर अगर आपका एक स्कोर जो है, अगर आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ऊपर जा रहा है, उसके आसपास है, तो आपको लगभग तैयारी करनी चाहिए टायर 2 की या नहीं करनी चाहिए। तो हम इसके अंदर एक सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि लगभग अगर आपके उतने बन रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको तैयारी करनी है। उसके आसपास भी अगर आपके बन रहे हैं, भले ही +3 हो रहा है या -3 हो रहा है उस स्कोर से, तो आपको उसके लिए तैयारी करनी है आगे। और बाकी भी डिस्कस करेंगे कि लगभग आपको क्यों बाकी भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कोर्स तो कुछ अलग है नहीं इसके अंदर। तो उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एक एक करके, और एक सेफ स्कोर को भी देखेंगे वीडियो के अंदर। अब अगर मैं आगे चलने से पहले एक बार ये बात करूँ कि हम यहाँ पर जो बताते हैं लगभग उसकी यहाँ पर कितनी एक्यूरेसी रहती है। तो हमने यहाँ पर पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट जो आ सकता है वो यहाँ पर चैनों का लगभग आ सकता है अराउंड 15th जुलाई। और जो एक्चुअल जो यहाँ पर रिजल्ट आया था यहाँ पर 14th जुलाई को देखने को मिला था, बस एक दिन पहले। वैसे ही हमने यहाँ पर जो कट ऑफ भी जो बताई थी चैनों की, वो भी एकदम एग्जैक्ट गई थी। वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। आप चैनल की कट ऑफ को भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। तो जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर हमने बताई थी यूआर की 129.5 से 134.5 के बीच में जाएगी, 133 गई थी। बाकी आप चेक कर सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज का। तो लगभग यहाँ पर जो एक्चुअल जो कट ऑफ जाती थी इसकी प्रीवियस ईयर के अंदर, वह जाती थी यहाँ पर 150 के अप्रॉक्स। और इस बार हमने यहाँ पर बताई थी इतनी कम कट ऑफ, और एक्चुअल में इतनी ही कम गई थी। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ईपीएफओ, एसएससी और ईपीएफओ चैनल पे भी हमने यहाँ पर जो डेट बताई थी आपको यहाँ पर कब तक एग्जाम हो सकता है। यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमने वीडियो को कब पब्लिश किया था और इनका जो नोटिफिकेशन आया था वो कब आया था, वो भी आप चेक कर सकते हो। बाकी हमने यहाँ पर बताया था कि जुलाई एंड नहीं तो यहाँ पर अगस्त के अंदर तो आपका डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है यहाँ पर कंडक्ट होगा ही, है ना। तो जो भी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुए हैं सारे के सारे ईपीएफओ के, तो स्टेनो का यहाँ पर 1 अगस्त को देखने को मिला था हमें स्केड्यूल, और वैसे ही ईपीएफओ एसएससी का बाद में रखा गया अगस्त के अंदर ही है। तो लगभग यहाँ पे सारे के सारे जितने भी दोनों एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर अगस्त के अंदर ही रखे गए, जैसा हमने पहले भी बताया था हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2021 की, कि यहाँ पर उसका क्या स्केड्यूल रहा था। तो उसी के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे कि लगभग इस बार भी आपका क्या रह सकता है। बाकी हम यहाँ पर सीजीएल 2021 को भी देखेंगे, सीएचएल 2022 को भी देखेंगे, बाकी एग्जाम्स को भी देखेंगे यहाँ पर कि लगभग आपका क्या यहाँ पर रह सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले तो देखो यहाँ पर जो टायर 1 कंडक्ट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 11 से 21 अप्रैल के बीच में। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमें रिजल्ट देखने को मिला था टायर 1 का, वो हमें देखने को मिला था यहाँ पर 4 जुलाई के अप्रॉक्स। तो लगभग यहाँ पर अप्रैल से मई और मई से जून और फिर जून से जुलाई, तो लगभग यहाँ पर इतना टाइम रिजल्ट के बाद देखने को मिला था। लेकिन रिजल्ट के बाद यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है कि एग्जाम आपका कब तक यहाँ पे कंडक्ट हो जाता है, तो ये 2021 का था, इस वजह से यहाँ पर इतना टाइम लगा था रिजल्ट आने में। बाकी अगर हम अभी की बात करें तो इतना टाइम नहीं लगता, उसको भी अभी हम देखेंगे लगभग कितना लगता है। लेकिन यहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था एग्जाम, वो यहाँ पर हुआ था 8 से 10 अगस्त के बीच में। तो लगभग यहाँ पर जितना टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है उतना ही यहाँ पर लगता है जनरली, है ना। 1 महीना यहाँ पर देखने को मिलता है रिजल्ट आने के बाद, जहाँ पर टायर 2 कंडक्ट हुआ था। अब अगर हम यहाँ पर एसएससी सीएसएल 2022 का अगर हम स्केड्यूल को देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर देखो जो एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 9 से 21 मार्च के बीच में। और उसके बाद यहाँ पर जो हमें रिजल्ट देखने को मिला था वो हमें देखने को मिला था 19 मई को। तो लगभग देखो जैसे 2021 का जो सीजीएल था उसके अंदर लगभग 3 महीने लगते थे, यहाँ पर लगभग 2 महीने लगे, है ना। इतना ही यहाँ पर हमें गैप देखने को मिला, क्योंकि ये एसएससी यहाँ पर थोड़ा फास्ट काम कर रही थी। अभी हर चीज यहाँ पर तेजी से हो रही है, तो इसी वजह से लगभग यहाँ पर 2 महीने का टाइम देखने को मिला था, 3 महीने के बजाय। और यहाँ पर जो एडिशनल रिजल्ट जो यहाँ पर पब्लिश हुआ था उसके बाद सीएसएल का, तो उसके अंदर यहाँ पर 2 तारीख को हुआ था, 2 जून को। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एग्जाम जो आपका पेपर 2 मतलब जो टायर 2 यहाँ पर जो कंडक्ट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 26/6 को, मतलब यहाँ पर 26 जून को हुआ। तो लगभग यहाँ पर देखो 1 महीना ही यहाँ पर लग रहा है ना, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है पेपर कंडक्ट होने के अंदर भी, है ना। मतलब जो रिजल्ट आया था टायर 1 का उसके बाद यहाँ पर लगभग 1 महीने का हमें गैप देखने को मिलता है
तो लगभग इतना ही यहाँ पर गैप देखने को मिलता है जनरली। और अभी हम आगे भी देखते हैं कि सीजीएल 2022 के अंदर भी लगभग कितना लगा था, वो भी अभी हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, आपका यहाँ पर कब तक हो सकता है एग्जाम। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखो 2022 के डेटा को भी देखते हैं सीजीएल के। देखो यहाँ पर जो टायर 1 जो कंडक्ट हुआ था वो यहाँ पर हुआ था कंडक्ट 1 से 13 दिसंबर के बीच में। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो इसका रिजल्ट देखने को मिला था वो हमें देखने को मिला था यहाँ पर 9/2 को। तो लगभग यहाँ पर देखो जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है यहाँ पर भी लगभग 2 महीने का ही हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है जो यहाँ पर रिजल्ट आया था। तो लगभग यहाँ पर 2 महीने ही लगते हैं अब है ना रिजल्ट आने में, जो कि पहले जो लगा करते थे उसके अंदर 3 महीने लगा करते थे। तो अब यहाँ पर देखो रिजल्ट के अंदर लगभग 2 महीने, और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कि टायर 2 यहाँ पर कब कंडक्ट हुआ था, तो यहाँ पर देखो 1 महीने के बाद ही यहाँ पर कंडक्ट होता हुआ हमें दिख रहा था टायर 2 है ना। 9/2 को आपका यहाँ रिजल्ट आया था, और यहाँ पर 2 से 7 मार्च को यहाँ पर आपका टायर 2 यहाँ पर कंडक्ट हो गया था। तो लगभग यहाँ पर भी 1 महीने का हमें गैप देखने को मिलता है जब रिजल्ट आता है टायर 1 का। तो उसके बाद लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्जाम कंडक्ट होने से लगभग आप यहाँ पर 3 महीने मान सकते हो ओवरऑल, कि एग्जाम कंडक्ट होने के 3 महीने के बाद आपका यहाँ पर टायर 2 लिया जाएगा। तो आप यही सोचकर चलना लगभग। अभी हम इसका भी देख लेते हैं कि देखो जो 2023 है इसके अंदर देखो जो टायर 1 है ना, वो यहाँ पर कंडक्ट हुआ था 14 जुलाई से यहाँ पर 27 जुलाई के बीच में। और यहाँ पर जो रिजल्ट जो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, आपका जो सीजीएल का जो पेपर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होता है ना एसएससी के अंदर। और अगर हम वैसे बात करें तो देखो यहाँ पर लगभग हमारे अकॉर्डिंग रह सकता है जो रिजल्ट है ना वो जल्दी ही आएगा है ना। लगभग यहाँ पर ओवरऑल 2 महीने नहीं लगेंगे है ना, लेकिन थोड़ा यहाँ पर 10 दिन पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 15 दिन पहले भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लगभग यहाँ पे 8 से 15 सितंबर के बीच में आपके यहाँ पर हो सकता है ना कि आपके यहाँ पे रिजल्ट आ जाए है ना। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा वो डिले करेंगे सीजीएल के रिजल्ट के लिए। और अगर हम बाकी भी अगर हम किसी एग्जाम की बात करें तो उनके अंदर भी लगभग यही देखने को मिल रहा है कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे 8 दिन पहले ही लगभग वो रिजल्ट दे देते हैं। सीएसएल के अंदर भी हुआ था, हमने जो उम्मीद करी थी उससे 7-8 दिन पहले ही आ गया था। तो लगभग यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें आजकल। और अगर हम यहाँ पर देखें कि लगभग आपका एग्जाम कब तक हो सकता है ना मेंस का, तो यहाँ पर देखो कंडक्ट हो सकता है आपका 2 से मतलब सेकंड और थर्ड वीक जो है ना अक्टूबर का, तो उसके बीच में ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है कभी भी। तो आप अक्टूबर के मिड के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हो सकता है मेंस का। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग यहाँ पर कितना सेफ स्कोर एक लेकर चले हैं ना, कि लगभग अगर आपके इसके आसपास बन रहे हो तो आपको तैयारी करनी है ना टायर 2 की। और अगर मान लो उससे थोड़े कम भी बन रहे हैं तो उसको भी डिस्कस करते हैं कि आपको क्यों करनी चाहिए तैयारी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक स्कोर की, ठीक है। अगर मान लो आपका जो स्कोर है वो अगर मान लो इसके आसपास रहने वाला है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसकी तैयारी करनी है मेंस की, है ना। और इसके अंदर मान लो आपके +3 भी हो रहे हैं -3 भी हो रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी है। और अगर मान लो कुछ का अगर मान लो स्कोर से नीचे भी जाएगा ना स्कोर, तो भी आपको तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी जो देखो तैयारी होती है वो कहीं वेस्ट नहीं जाती है ना। तो आपको तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि आगे का जो सिलेबस होता है टायर 2 भी होता है उसके अंदर भी सेम सिलेबस है, और जो टायर 1 है उसके अंदर भी सेम है। बस आपके अंदर जो कंप्यूटर है वही आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो अच्छी बात है अगर पहले से भी हो जाए। तो टायर 1 के अंदर भी देखो कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा पूछा ही जाता है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पूछा जाता है ना। तो इसी वजह से आपको तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। तो वो आपको पूरा एसएससी के अंदर ही हेल्प करने वाला है। एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, बाकी भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी हेल्प करता ही करता है। तो ऐसा मत सोचना कि आपको तैयारी ही नहीं करनी है अगर आपके लगभग इतने नहीं बन रहे हो तो देखो अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर अगर आपका ह्यूआर के अंदर 142 के अप्रॉक्स अगर आपका जा रहा है, ठीक है, तो आपको तैयारी करनी ही करनी है ना। अगर आपको 142 के बाद अगर आपके +3 भी हो रहे हैं -3 भी हो रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वो चांसेस तब भी है कि आपका हो सकता है टायर 1 के अंदर, है ना। क्योंकि हो सकता है कि मान लो अगर वो 10 गुना, मुझे नहीं लगता कि बुलाएंगे, क्योंकि 10 गुना इसलिए नहीं बुलाएंगे क्योंकि जो सीजीएल का एग्जाम होता है उसके अंदर देखो AA की पोस्ट भी होती है, जेएसओ की पोस्ट भी होती है, बाकी भी इतनी सारी अलग अलग वेराइटीज की पोस्ट होती है, ठीक है। सीएचएसएल के अंदर भले ही उन लोगों ने कम गुना बुलाए हो, है ना, लेकिन वो इस वजह से बुलाए क्योंकि उसके अंदर कोई वैरायटी नहीं होती है पोस्ट की। और सीजीएल काफी बड़ा एग्जाम भी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पर अगर वो मान लो 75,000 बुला रहे हैं तो उनको 1 लाख बुलाने में कोई दिक्कत आएगी, ऐसी मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ पर से 25,000 का यहाँ पर फिगर लगभग मैटर करता है। और अगर हम वैसे बात करें है ना कि जनरली जो एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उनके अंदर वो लाखों का कराती है, ठीक है। 22 लाख 25 लाख इतने भी लोग अपियर होते हैं, ठीक है। लगभग अरेंजमेंट तो लगभग इतनों का ही होता है ना।
बाकी वो अलग बात है कि वो लोग अटेंड नहीं करते, अटेंडेंस थोड़ी कम होती है, लेकिन अरेंजमेंट तो उनको पूरा ही करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि 75,000 बुलाएँगे या 1 लाख बुलाएँगे तो उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और सीजीएल एक बड़ा एग्ज़ाम है, इसके अंदर वैरायटी का पोस्ट है, इसके अंदर अलग-अलग मेडिकल नॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है? बाकी भी चीज़ें होती हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं कुछ पोस्ट के लिए। तो बाकी भी कई फैक्टर्स होते हैं, है ना? जो कंसिडर करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से लगभग यहाँ पर 10 गुना मुझे नहीं लगता बुलाएँगे, जितना यहाँ पे प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है 14 गुना बुलाने का। लगभग उतना ही यहाँ पर बुलाने वाले हैं मेरे हिसाब से तो। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो ओबीसी के अंदर अगर मान लो आपके 130 के अप्रॉक्स अगर आपके बन रहे हो, ठीक है, +3 -3 तो भी आपको यहाँ पर तैयारी करनी ही करनी है, क्योंकि अगर मान लो -3 भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो नहीं भी होता है ना? तो भी मान लो आपको वो वाली तैयारी है वो काम ही आने वाली है आगे, है ना? कहीं पर भी तैयारी करी हुई वेस्ट नहीं जाती है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, तो देखो यहाँ पर 121 के अगर अप्रॉक्स बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी ही करनी है। और वैसे ही यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 108 के आसपास बन रहे हैं तो भी, और यहाँ पर एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 97 के अप्रॉक्स बन रहे हैं तो भी आपको तैयारी करनी है आगे मेंस के लिए। और अगर मान लो इतने नहीं भी बन रहे हैं तो भी आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि यार टायर 1 जो होता है ना, वो आपका अगले साल भी कंडक्ट होगा। और कोर्स तो सेम ही है, अगर आप टायर 2 की करो या टायर 1 की करो लगभग एक ही बात है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता उसके अंदर। और हमारे यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, हमें ईमेल्स भी आ रहे थे, काफी चीजें आ रही थी, है ना? तो उसी वजह से हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर हमने एक सेव स्कोर आपको बताया है। इसी वजह से बताया क्योंकि ये वाला जो स्कोर है नॉर्मलाइज़ स्कोर है, और आपको तैयारी करनी है अगर आपके लगभग इतने बन रहे हैं तो। बाकी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।